हेलो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम अपनी आरबीएससी बुक एग्जाम्पल नंबर 12 जो कि आपको पेज नंबर 14 पे दिया हुआ है उसके बारे में हम एक्सप्लेन करेंगे। उसको मैं आपको सॉल्व करूँगा। स्टूडेंट बहुत ध्यान से समझना, ये बहुत माइनर चीज़ें हैं। जब हम किसी प्रकार के बोर्ड में जो क्वेश्चन आते हैं उस बोर्ड के हर क्वेश्चन के अंदर आपको स्टूडेंट एक माइनर जो छोटी सी चीज़ होती है वो दी हुई रहती है। देखा जाए तो सारा क्वेश्चन बहुत इजी होता है यूं तो होने के अंदर, क्योंकि आपको क्वेश्चन को यूं की यूं आंसर पुटअप करना है 90%। लेकिन जो 10% आपके सामने प्रॉब्लम क्रिएट होती है स्टूडेंट, वो होती है पॉइंट टू पॉइंट की। हर पॉइंट में आपको हर क्वेश्चन में एक ऐसा पॉइंट दिया हुआ रहता है जिस पॉइंट को हम समझ नहीं पाते और जिस पॉइंट के कारण हमारा पूरा क्वेश्चन रॉन्ग हो जाता है। इसलिए स्टूडेंट बहुत ध्यान से समझना इसको। छोटी छोटी चीज़ें हैं लेकिन माइनर चीज़ें, बहुत काम की चीज़ें हैं। देखिए स्टूडेंट क्या कह रहा है, मैं आपके सामने एक बार क्वेश्चन पढ़ देता हूं। आर और एस साझेदार हैं, लाभ को 3-2 के अनुपात में बांटते हैं। आर निष्क्रिय साझेदार है। स्टूडेंट एक वर्ड आता है सर, निष्क्रिय साझेदार क्या होता है? देखिए मैं हर क्वेश्चन में अगर आपको कोई ऐसा वर्ड आएगा तो उस वर्ड के बारे में भी समझाने का प्रयास करूंगा। निष्क्रिय साझेदार का मतलब होता है कि ऐसा साझेदार जो साझेदार तो है लेकिन जो फर्म के कार्यों में भाग नहीं लेता, यानी जो फर्म का कार्य नहीं करता है, कार्य अन्य साझी करते हैं। ओनली वो पूंजी लगाता है। क्या लगाता है? ओनली कैपिटल लगाता है। ओके स्टूडेंट, तो उसको कहते हैं निष्क्रिय साझेदार। अगर बहुत शॉर्ट शब्दों में कहूं, ऐसा साझेदार जो पूंजी तो लगाता है, साझेदार भी है लेकिन कार्यों में, ठीक है, हस्तक्षेप नहीं करता। तो निष्क्रिय साझेदार है, उसने 5 लाख काई के लगाए स्टूडेंट, पूंजी के लगाए। और एस ने कोई पूंजी नहीं लगाई, यानी एस साझेदार तो है, पूंजी नहीं लगाई। आपको याद है मैंने आपको मेरी दूसरी वीडियो में बताया था साझेदारी की विशेषताओं में कि लाभों का बंटवारा प्रत्येक साझेदार को होगा जब भी वो साझेदार है, चाहे वो पूंजी लगाता है या पूंजी नहीं लगाता है। तो देखिए लाभ तो सबको मिल रहे हैं, चाहे ये पूंजी लगाता है या नहीं पूंजी लगाता है। साझेदारी सरलेख में यानी पार्टनरशिप डीप में पूंजी पर जो है 10% एनुअल ब्याज और एस को 2500 रुपये प्रति माह वेतन देने का क्या कर रखा है? प्रावधान कर रखा है। यानी आपको जो भी लाभ है उन लाभों को बांटने से पहले पूंजी पर ब्याज देना है और एस को क्या देना है? 2500 रुपये प्रति माह वेतन देना। उसके बाद जो आपके सामने रिमेनिंग प्रॉफिट है 3:2 में बांटने हैं। अगर सिंपल क्वेश्चन की बात करूं तो मैं उसके बाद 31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए पूंजी पर ब्याज और वेतन का प्रावधान करने से पहले स्टूडेंट अंडरलाइन, ये लाइन हमेशा अंडरलाइन करना कि आपको हमेशा जो भी चीजें देनी है या लेनी है पूंजी पर ब्याज और वेतन का प्रावधान करने से पहले है या बाद है। कितनी बार ऐसी भी लाइन आती है कि पूंजी पर ब्याज देने से पहले और वेतन देने के बाद लाभ इतने हैं। इसका मतलब इसमें से वेतन आप दे चुके हो तो अब नहीं देना है। ओके स्टूडेंट, लेकिन पार्टनर्स कैपिटल में लिखना है। क्लियर? वर्ष के लिए लाभों का विभाजन दिखाना है तो क्या बनाना है अपने को? लाभों का विभाजन मैंने आपको बताया था, जब भी लाभों का विभाजन आए, ठीक है, लाभों का नियोजन आए तो क्या बनाना है? पी एंड एल एप्रोप्रिएशन। ये देखिए स्टूडेंट मैंने बना दिया पी एंड एल एप्रोप्रिएशन। आपको याद है मैंने आपको हर वीडियो में बोला है पी एंड एल एप्रोप्रिएशन जब भी बनाओगे इसमें सबसे पहले आपको नेट प्रॉफिट को पुटअप करना है। और वो कहाँ दिया हुआ रहेगा? क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा। उसके लिए हमें कहीं भी घूमने नहीं जाना है, आपको हर चीज क्वेश्चन में दी हुई रहेगी। तो देखो दिया हुआ है 40,000, यूं क्यों अपन क्या करें, इसको क्वेश्चन में जमा दें। ये बाय नेट प्रॉफिट कोष्टक में पी एंड एल 40,000। क्लियर स्टूडेंट? अब कह रहा है कि 40,000 को बांटने से पहले, इसके मालूम है इसके पहले वाले एग्जाम्पल में जस्ट मैंने आपको क्या किया था? पूरे का पूरा प्रॉफिट बांट दिया था। क्यों? ना तो पूंजी पर ब्याज देना था, ना वेतन देना था, ना आरएन पर ब्याज लेना था। लेकिन उसमें आपको अनुपात नहीं दिया हुआ था कि किस अनुपात में बांटना है। तो आपने क्या निकाला था? गुणनफल विधि द्वारा पूंजी का अनुपात निकाल के पूंजी के अनुपात में बांट दिया था। यह अनुपात दिया हुआ मुझे 3:2 में बांटना है, तो ये मुझे पूरा 3:2 में बांटना है। लेकिन अभी इसमें से क्या देना है? पूंजी पर ब्याज। तो देखिए स्टूडेंट, पूंजी पर ब्याज ओनली किसको मिलेगा? जिसने पूंजी लगाई है। जिसने पूंजी नहीं लगाई उसको पूंजी पर ब्याज कैसे दोगे आप? एक नॉर्मल से अपन बात करते हैं, अगर आपने किसी से पैसा उधार लिया है तो उसको ब्याज दोगे। जिससे आपने पैसा ही उधार नहीं लिया उसको आप ब्याज कैसे दोगे? वो कि वही चीज ये है कि फर्म अगर किसी साझी से पैसा लेती है, पूंजी लगाता है कोई साझी फर्म में, तो फर्म उसको ब्याज देगी। जिसने कैपिटल लगाई नहीं है उसको फर्म ब्याज कैसे देगी? तो
तो ओनली ब्याज किसको मिलेगा, इसको। तो अगर स्टूडेंट मैं इसके ब्याज की बात करूं तो देखिए आर का ब्याज कितना हो रहा है स्टूडेंट, 5 लाख है। पूंजी में कोई परिवर्तन हुआ ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि जो प्रारंभ में पूंजी लगाई वो क्या रही, अंत तक रही। तो हमें 12 से मल्टीप्लाई करने की आवश्यकता है ही नहीं, क्योंकि अगर एक से ज्यादा साझी हो जाएं, 2 साझी हैं और एक ने तो पूंजी में कोई परिवर्तन नहीं किया और एक ने किया है, तो जिसने नहीं किया उसको 12 से गुना, और जिसने किया है उसको मैंने आपको तरीका बता रखा है कितने महीने तो उसकी कितनी पूंजी रही, उसके हिसाब से टोटल लगाते हैं अपन। लेकिन यहां आवश्यकता ही नहीं है। तो 5 लाख कितना परसेंट देना है स्टूडेंट, 10%। ये 10/100 कितना हो रहा है स्टूडेंट, इसका 50,000। कितना हो रहा है स्टूडेंट, 50,000 रुपए। और अगर मैं श्याम की सैलरी की बात करूं तो कितनी है, 2500। माह है तो वार्षिक कितनी होगी स्टूडेंट, 30,000। टोटल और स्टूडेंट कितना हो रहा है, 50 और 30 80। लाभ कितने हैं मेरे पास, ओनली 40,000। पॉसिबल है क्या, पॉसिबल ही नहीं है कि लाभ तो मेरे पास है 40,000 और पूंजी पर ब्याज 50,000। ये पूंजी पर ब्याज ही ज्यादा आ रहा है, ठीक है, और दोनों अगर वेतन को भी जोड़ दूं तो 80,000 आ रहा है, जबकि यहां पे लाभ ही है 40,000। तो जब स्टूडेंट ऐसी कंडीशन आ जाए कि प्रॉफिट तो हो कम हमारे पास और जो चीजें हमें देनी है वो क्या हो, प्रॉफिट से ज्यादा, तो ऐसी स्थिति में क्या करते हैं, इस अनुपात में प्रॉफिट को बांटेंगे, 3:2 में नहीं बांटेंगे। पर स्टूडेंट अगर याद है यहाँ पे प्रॉफिट ज्यादा, यहाँ पे होता प्रॉफिट 90, तो गए कितने 50 और 30 80, कितने रह गए 10, तो 10,000 3:2 में बांट देते। लेकिन यहां ये पॉसिबल नहीं है, क्यों, प्रॉफिट है कम और देना पूंजी पर ब्याज और वेतन दोनों मिलकर 80,000 देने हैं और मेरे पास देने के लिए कितने हैं 40,000, पॉसिबल नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में क्या करते हैं स्टूडेंट, अपन ये राम और ये श्याम, ठीक है स्टूडेंट, राम के कितने हैं 50,000 और श्याम के कितने हैं स्टूडेंट 30,000 देने थे, इनका अनुपात निकाल लेंगे। कितना अनुपात आया, 5:3। कितना है स्टूडेंट, 5:3। यानी अब हम इसको 3:2 में नहीं बांटेंगे, किस अनुपात में बांटेंगे, इस लाभ को 5 और 3 में बांटेंगे। क्लियर। लेकिन अगर प्रॉफिट ज्यादा होता और ये देने वाली चीजें कम होती तो फिर 3:2 में जो रिमेनिंग प्रॉफिट है उसको बांट देते अपन 3:2 में। लेकिन अगर हमेशा याद रखना, अगर प्रॉफिट कम है और पूंजी पर ब्याज हो या वेतन हो, जो भी चीज है देने, मान लो पूंजी पर ब्याज ही देना होता और वेतन नहीं देना होता तो भी पूंजी पर ब्याज कितना आ रहा है 50,000, तो फिर इस अनुपात में बांटते ओनली। कंप्लीट। तो अब यहाँ पे मैं लिख देता हूं स्टूडेंट, एक तो किसको मिलना है आर को कितना मिला 40,000 इंटू आर का कितना है स्टूडेंट 5 और अनुपातों का योग कितना आ गया 8। ये हो गया स्टूडेंट 8 पंजे 40 और 5 पंजे 25,000। कितना मिल गया स्टूडेंट 25,000। इसी प्रकार मैं एस की बात करता हूं 40,000, एस का अनुपात कितना निकला 3/8। ये हो गया 8 पंजे 40 और 5 3 15,000। ये हो गया स्टूडेंट 40,000 और ये स्टूडेंट 40,000। क्लियर स्टूडेंट। इसके पहले वाले एग्जाम्पल के अंदर क्या था, उसके पहले वाले एग्जाम्पल में प्रॉफिट तो ज्यादा था लेकिन बांटने के लिए मेरे पास रेशियो नहीं था और मुझे कहा पूंजी के अनुपात में बांटो, तो पूरा प्रॉफिट बांटना पड़ा क्योंकि उसमें से मुझे न पूंजी पर ब्याज वेतन आदि के बारे में कोई भी एडजस्टमेंट दिया हुआ नहीं था। लेकिन इसमें मुझे एडजस्टमेंट दिया हुआ है कि पूंजी पर ब्याज भी देना है 40,000 में से और वेतन भी देना है, लेकिन ये दोनों मिलके 80,000 हो रहे हो, मेरे पास रुपये कितना है 40। तो ऐसी स्थिति आ जाए तो लाभ अनुपात में नहीं बांटकर अपन क्या करते हैं, इनके अनुपात में डिस्ट्रीब्यूशन कर देते हैं। ये पूंजी का अनुपात और इसके वेतन का अनुपात, दोनों का अनुपात निकाल लिया 5:3। तो डियर स्टूडेंट, आपको ये एग्जाम्पल बहुत अच्छी तरह समझ में आया होगा। अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी डाउट हो, तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं 9413950096 राजेश बंसल। और स्टूडेंट, आपसे मैं निवेदन करता हूं कि मेरे प्रत्येक वीडियो के बाद आप उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं अधिक से अधिक और वीडियो बनाकर आपको और अधिक हो सके जितना समझा सकूं। थैंक यू स्टूडेंट।